अगर आप इंजीनियरिंग डिप्लोमा के छात्र हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी समस्या, ऐसी प्रॉब्लम को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो आजकल ज़्यादातर छात्र फेस करते हैं और वो प्रॉब्लम है एग्जामिनेशन में कंटेंट ना लिख पाने की समस्या। क्योंकि जो इंजीनियरिंग डिप्लोमा का एग्ज़ाम होता है, उस इंजीनियरिंग डिप्लोमा के एग्ज़ाम में आपको सेमेस्टर एग्ज़ाम में जो कॉपी दी जाती है, वो कॉपी लगभग 32 पेजेस की होती है और आजकल ये देखा जा रहा है कि जो स्टूडेंट्स हैं, वो 10-15 पेज ही आंसर लिख पा रहे हैं, ठीक है? कई स्टूडेंट्स तो 10 से कम पेज भी आंसर लिखते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बच्चों के पास कंटेंट ही नहीं है लिखने के लिए, उनके दिमाग में कंटेंट ही नहीं है एग्जामिनेशन में लिखने के लिए। और कंटेंट क्यों नहीं है? कंटेंट इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने अपने विषयों को गहराई से समझा ही नहीं है, इसलिए उनके पास कंटेंट नहीं है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होने का एक रीज़न तो हम सबको पता है कि आजकल जो मोबाइल उपयोग करने की जो आदत है, वो इतनी ख़राब हो गई है कि छात्र ज़्यादातर समय मोबाइल ही उपयोग करते रहते हैं और उन्हें पढ़ने का समय नहीं मिलता। ठीक है, एक तो ये प्रॉब्लम हो गई। लेकिन जो दूसरी प्रॉब्लम है, जो कि कई सालों से चली आ रही है, वो ये है कि हमें अपना काम कल पे टालने की आदत। ठीक है, ये हम सब में आदत है, ठीक है? मुझ में भी है, आप में भी है कि हम क्या करते हैं, काम को कल के लिए टालते हैं। जैसे अब देखिए, जुलाई का महीना चल रहा है ये, ठीक है? अब कुछ दिनों में क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। तो जो स्टार्टिंग के 1 महीने होते हैं, बच्चे उस 1 महीने को बहुत हल्के में लेते हैं, ठीक है? वो बोलते हैं, अरे अभी तो क्लासेस स्टार्ट ही हुई हैं, अभी तो एक चैप्टर भी खत्म नहीं हुआ, अभी से पढ़ना क्यों स्टार्ट करें? ऐसे करते-करते पूरे महीने बीत जाते हैं और जब एग्ज़ाम आने की डेट आ जाती है, तो उस एग्ज़ाम आने की डेट में ही बच्चों को नोट्स भी बनाना है, बच्चों को असाइनमेंट भी करना है, बच्चों को प्रैक्टिकल भी लिखना है और उसी दौरान एग्ज़ामिनेशन की तैयारी भी करनी है। तो अब आप ये बताइए कि जब इतना सारा चीज़ करना है आखिरी टाइम पे ही, आखिरी के 1 महीने में ही, तो कैसे बच्चे पढ़ पाएँगे और समझ पाएँगे कंटेंट को? क्योंकि देखिए, हम सबको ये बात पता है कि एक बार में किसी को कुछ भी समझ में नहीं आता। जब तक किसी चीज़ को आप बार-बार रिपीट नहीं करोगे, दोहराओगे नहीं, तब तक वो चीज़ आपको याद नहीं रहेगी। अगर आप ये सोचो कि कल मेरा एग्ज़ामिनेशन है और आज मैं फटाफट सब कुछ पढ़ लूँ और कल मुझे एग्ज़ाम में ये सब याद रहेगा, तो ऐसा होना संभव ही नहीं है। आपको कोई चीज़ याद तभी रहती है जब आप उस कंटेंट को बार-बार रिपीट करते हो या दोहराते हो या रिवीज़न करते हो, ठीक है? तो जब आप आखिरी में पढ़ना शुरू करते हो, तो आपको रिवीज़न करने का समय ही नहीं मिलता, ठीक है? ये देखिए, ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन को देखकर मुझे एक स्टोरी याद आती है। आप में से कई सारे लोगों ने उस स्टोरी को सुना होगा। वो स्टोरी है जो बच्चे आजकल बहुत सुनते हैं, एक ग्रासहोपर और एंट की कहानी। ग्रासहोपर मतलब टिड्डा और एंट मतलब चींटी, ठीक है? ग्रासहोपर और एंट की या चींटी की कहानी है। उस कहानी में आपने सुना होगा, लेकिन उस कहानी को समझा नहीं होगा, क्योंकि अगर समझ जाते, तो आपकी सिचुएशन बदल जाती। तो कहानी उसमें ये होती है कि एक ग्रासहोपर होता है और एंट होती है। तो एंट क्या होती है, जो चींटियाँ होती हैं, वो दिन भर काम करती रहती हैं, वो हमेशा खाना इकट्ठा करती रहती हैं अपने लिए। लेकिन जो टिड्डा होता है, जो ग्रासहोपर होता है, वो क्या करता है, हमेशा एन्जॉय करता रहता है, हमेशा नाचता रहता है, हमेशा गाता रहता है। तो एक दिन जब ये जो टिड्डा है, ये चींटी को मेहनत करते हुए देखता है, तो चींटी से कहता है कि तुम इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? ठीक है, एन्जॉय करो, लाइफ मिली है एन्जॉय करने के लिए, इतनी मेहनत करके क्या करोगी? तो चींटी कहती है कि अरे अभी ठंडी आने वाली है ना? और ठंडी के लिए हमें खाना इकट्ठा करना पड़ेगा। अगर ठंडी के लिए हम खाना इकट्ठा नहीं करेंगे ठंड के मौसम के लिए, तो फिर उस टाइम पे हमारा बचना मुश्किल हो जाएगा। तो टिड्डा बोलता है, अरे क्या व्यर्थ की बातें कर रहे हो, क्या फालतू बात कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये जो सूरज है, ये हमेशा चमकता रहेगा, ये पत्तियाँ हमेशा रहेंगी, ये फूल हमेशा रहेंगे, ये घास हमेशा रहेंगी। ठीक है? ऐसा कुछ नहीं होने वाला, तुम लोग फालतू में भ्रम में पड़े हो और फालतू में मेहनत कर रहे हो। तो चींटी बोलती है, नहीं ऐसा नहीं है, ठंडी आएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा, खाने के लिए खाना नहीं बचेगा, इसलिए हमें इकट्ठा करना पड़ेगा। और चींटी बोलती है ग्रासहोपर से कि तुम भी करो, तुम भी अपने लिए खाना इकट्ठा करो। ग्रासहोपर बोलता है कि मैं नहीं कर रहा, तुम जाओ अपना जो कर रहे हो करो, मैं तो एन्जॉय करूँगा। तो ग्रासहोपर एन्जॉय करता रहता है, चींटियाँ मेहनत करती रहती हैं और फिर आखिरकार सर्दी का समय आ जाता है, ठीक है? विंटर का समय आ जाता है और जब सर्दी का समय आता है,
तो अब सारी पत्तियाँ झड़ जाती हैं, सारा जो घास है वो बर्फ से ढक जाता है, अब खाने के लिए कुछ नहीं बचता। ऊपर से जो ग्रास हॉपर है अ, उसको ठंड बहुत लगती है और उसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है, ठीक है? और अल्टीमेटली क्या होता है, ठंड और भूख से उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है? तो ये कहानी है। और जो चींटियाँ थी, वो क्या करती हैं, वो तो अपने सर्दियों की व्यवस्था पहले से बना रही थी, तो वो सर्दियों के मौसम में अपना बिल में चली जाती हैं, आराम से खाती हैं और सर्दी जाने तक अपना उनका पूरा स्टॉक जो है रहता है। तो अब इस कहानी को सुनकर आपके मन में ये सवाल ये ध्यान आना चाहिए कि आपकी लाइफ में आप किस तरीके की लाइफ जी रहे हो, ग्रास होपर की तरह कि चींटी की तरह। क्योंकि देखिए हमारी लाइफ में भी तो ऐसा ही होता है कि दो छात्र हैं, एक छात्र जो रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करता है और एक छात्र जो है वो लाइफ को बोलता है कि एंजॉय करने के लिए लाइफ रोज एंजॉय करता है और पढ़ाई नहीं करता। तो जब एग्जाम आता है तो जो ऐसा छात्र था जो रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ रहा था, एग्जाम में वो उसके पास बढ़िया कंटेंट होता है लिखने के लिए, बढ़िया आंसर लिखता है, अच्छे नंबर आते हैं। और वहीं जो दूसरा छात्र होता है उसके पास एग्जाम में कोई कंटेंट नहीं होता लिखने के लिए और उसकी कॉपी खाली रह जाती है। और सिर्फ ये एग्जाम तक ही नहीं है, ये चीज बस एग्जाम तक सीमित नहीं है। एग्जाम तो बहुत छोटा सा इवेंट है, आपकी लाइफ में बहुत छोटा सा इवेंट है। लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतें आती हैं और हम क्या करते हैं, हम रोज मेहनत इसलिए करते हैं ताकि हम अपने लिए घर, अपने लिए पैसे, अपने लिए सुविधाएं हम जुटा सके, ठीक है? क्योंकि जो दिन है वो हमेशा एक जैसे नहीं रहेंगे। आज दिन नॉर्मल चल रहे हैं लेकिन एक दिन आएगा जब कुछ प्रॉब्लम आएगी और जब प्रॉब्लम आएगी तब हमें उस प्रॉब्लम में अगर हमें सरवाइव करना है, प्रॉब्लम से हमें प्रॉब्लम का सामना करना है, तो हमारे लिए हमारे पास घर, पैसा और सुविधाएं होनी चाहिए। इसी घर, पैसा, सुविधाओं को जुटाने के लिए ही तो हम रोज थोड़ा थोड़ा मेहनत करते हैं, ठीक है? अब बहुत सारे छात्रों के मन में सवाल आएगा कि सर अगर रोज रोज मेहनत करेंगे तो एंजॉय कब करेंगे, ठीक है? अरे मेहनत और एंजॉय दोनों साथ में होता है। देखो जैसे घर में खाना बनता है, ठीक है? घर में सब्जी बनती है तो सब्जी में नमक, मिर्च, हल्दी, मसाला सब कुछ जरूरी होता है, लेकिन सबका जब बराबर अनुपात रहता है तभी सब्जी जो है टेस्टी बनती है। अगर कोई नमक ज्यादा कर दे या हल्दी ज्यादा कर दे, ठीक है, या मसाला ज्यादा कर दे या कोई भी उसमें आइटम अगर ज्यादा हो जाए तो उसका स्वाद बिगड़ जाता है। वैसे ही हमारी लाइफ है, हमारी लाइफ में भी हमें पढ़ाई भी करना है, एंजॉय भी करना है, सबका एक बराबर संतुलन बना के चलना है ताकि जो लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं, लाइफ की जो मुसीबतें हैं जो कि बाद में आने वाली हैं, उनका हम सामना कर सके, ठीक है? तो अब देखिए ये तो मैंने आपको प्रॉब्लम बता दी, ठीक है? अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है कि आप रोज थोड़ा थोड़ा, ठीक है, अपने भविष्य की तैयारी करें, ठीक है? थोड़ा थोड़ा मतलब आप मेहनत करें, पढ़ाई करने की आदत आदत आप बनाएं, क्योंकि आपने पढ़ाई को चुना है, ठीक है? आप ये भी कर सकते थे कि मैं पढ़ाई नहीं करूंगा, मैं जा रहा हूँ मजदूरी करने के लिए, मैं कहीं काम करूंगा, कोई स्किल सीखूंगा और उस स्किल को ही मैं आगे उस स्किल में ही अपना करियर बनाऊंगा। लेकिन आप पढ़ाई करने आए हो, अगर आपने एडमिशन लिया है तो आपने ये सोच के एडमिशन लिया है कि पढ़ाई करने से मुझे जो नौकरी मिलेगी वो इस पढ़ाई के आधार पर ही मिलेगी। तो जब आपको जो नौकरी मिलने वाली है वो इस पढ़ाई के आधार पर मिलने वाली है तो आप फिर पढ़ाई अच्छे से क्यों नहीं कर रहे हो, ठीक है? तो आपको पढ़ाई करनी चाहिए क्योंकि ये आपने ही चुना है। और मैं आपको, अब देखिए बात चल रही है तो मैं आपको एक बात और बताऊं, अगर कोई ये सोचे कि मैं कम पढ़ाई करूं, ठीक है, और डायरेक्ट कुछ काम सीख लूं, जैसे कोई बोले कि मेरे को पढ़ाई करने का मन नहीं करता, मैं जा रहा हूं मैकेनिक बनने, ठीक है, मैं गाड़ी रिपेयर करूंगा। तो आप ये मत या एक और एग्जांपल कि आप कोई मैकेनिक बनने चले जाए, कोई बोले कि मैं तो जेसीबी चलाना सीख लूंगा, आजकल लड़कों में, आजकल युवाओं में बहुत ज्यादा है कि जेसीबी चलाना मैं सीख लूंगा, ठीक है? तो अब आप चाहे मैकेनिक बनो, चाहे आप जेसीबी चलाना सीखो, लेकिन उसमें क्या होगा कि उसमें जो आपका इनकम का जो आपका अमाउंट होगा वो फिक्स रहेगा, ठीक है? वो बढ़ेगा नहीं। क्यों? क्योंकि देखो अगर आप मैकेनिक हो, आप किसी शॉप में काम करते हो तो उसका जो पूरा बेनिफिट होगा वो आपका ऑनर उठाएगा, ठीक है? आपका जो मालिक होगा वो पूरा बेनिफिट उठाएगा, मेहनत पूरा आप करोगे, बेनिफिट पूरा वो उठाएगा। आप बोलोगे कि सर मेरी सैलरी बढ़ा दो, तो बोलेगा नहीं सैलरी नहीं बढ़ेगी, तुम्हें छोड़ना छोड़ दो। क्यों? क्योंकि आपके जैसे 4 लड़के और खड़े हैं जो उस काम को करने को तैयार है उतने ही पैसे में,
ठीक है। अगर देखिए, अगर आपके पास पैसा है, अगर आपके घर में खूब पैसा है, तो अगर अगर आपकी खुद की शॉप है तो फिर बात अलग है। लेकिन अगर आपके घर में पैसा नहीं है और आप सोचते हो कि मैं किराए से जेसीबी चला लूंगा, मैं किराए से कहीं मैकेनिक बन जाऊंगा सैलरी बेस्ड पर, तो आप ये मान लो कि आपको शुरुआत में तो बड़ा मजा आएगा। ठीक है, शुरुआत में तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन बाद में क्या होगा ना कि सैलरी नहीं बढ़ेगी। सैलरी इसलिए नहीं बढ़ेगी क्योंकि जो भी आपका मालिक है वो बोलेगा कि इतने ही पैसे में काम करने के लिए मेरे पास बहुत सारे लोग हैं, तो मैं तुम्हारी सैलरी क्यों बढ़ाऊं। ऐसे करके आपका पढ़ाई का पूरा समय निकल जाएगा, और जब पढ़ाई का समय निकल जाएगा तो फिर आपके पास पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। ठीक है ना। तो इसलिए हमें रोज की पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। ठीक है। अब देखिए, इसमें प्रॉब्लम क्या होगी रोज की पढ़ाई में, हमें जो छात्र होते हैं, ठीक है, क्योंकि देखो मैं भी स्टूडेंट रहा हूं तो मुझे ये सब प्रॉब्लम बहुत अच्छे से समझ में आती है। ठीक है, मैंने भी अपने लाइफ में इन प्रॉब्लम्स को फेस किया है। उसमें क्या होता था कि जब हम पढ़ने बैठते हैं तो हमें आइडिया नहीं होता कि आज हम कितना पढ़े। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि हम ज्यादा ही पढ़ने लगते हैं तो सब कुछ ऊपर से निकलने लगता है, और कभी कभी कम पढ़ते हैं तो लगता है कुछ पढ़े ही नहीं। तो एक मतलब एक ऐसा मैप होता, एक ऐसा शेड्यूल होता, ठीक है, जिसमें हमें पता होता कि आज की डेट में अगर हम ये पढ़ ले इन सब्जेक्ट्स में तो हमारा एग्जाम तक हमारा तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो इसी बात को ध्यान रखते हुए मैंने क्या लेसन प्लान बनाया है। ठीक है, इसी बात को ध्यान रखते हुए मैंने लेसन प्लान बनाया है। लेसन प्लान मैंने क्या सोच के बनाया है, लेसन प्लान मैंने ये सोच के बनाया है कि मैं क्या करूंगा कि जैसे आप मान लीजिए कि आप डिप्लोमा थर्ड सेमेस्टर में है। ठीक है, आप डिप्लोमा थर्ड सेमेस्टर में हो। अब थर्ड सेमेस्टर में आपके पास 5 सब्जेक्ट हैं। ठीक है, 5 सब्जेक्ट हैं। तो मैंने क्या किया है कि मैंने आपको डेट वाइज, ठीक है, कि आप मान लीजिए कि आपका पहला सब्जेक्ट है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में आपको इस तारीख को मान लेते हैं कि मैं मानता हूं कि सेमेस्टर 3 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, 3 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि क्या हुआ है कि अभी बच्चों के एग्जाम खत्म हुए हैं और बच्चों को अभी 3 हफ्ते की समर इंटर्नशिप करनी है। समर इंटर्नशिप करते करते 3 अगस्त आ जाएगा, 3 अगस्त से क्लास स्टार्ट होंगी। तो जो मेरा जो प्लान है वो ये है कि मैं बच्चों को 3 अगस्त को उनको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में क्या पढ़ना है, ठीक है, क्या पढ़ना मतलब बहुत थोड़ा सा आधे 1 घंटे काम रहेगा, ज्यादा बड़ा काम नहीं रहेगा। 3 अगस्त को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में क्या पढ़ना है मैं ये बता दूं, पाइथन में क्या पढ़ना है मैं ये बता दूं, ठीक है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में क्या पढ़ना है मैं ये बता दूं। ऐसे हर विषय में एक डेट में क्या पढ़ना है मैं ये बता दूं। ठीक है, इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि आपको दिन में बस 4-5 घंटे देने हैं। दिन में 4-5 घंटा कोई ज्यादा नहीं है। 2.5 घंटा सुबह, 2.5 घंटा शाम को। ठीक है, 2.5 घंटा रात में। जैसे आप मान लीजिए कि सुबह 5:30 बजे उठ जाते हो, 5:30 से 8 बजे तक पढ़ लो, और रात में 8:30 बजे से 11 बजे तक पढ़ लो। ठीक है, 5 घंटे बहुत आराम से होते हैं। 24 घंटे में अपने भविष्य के लिए आप 5 घंटे तो निकाल ही सकते हो। ठीक है, अब देखो कि आप एक एक घंटे भी अगर पांचों सब्जेक्ट दोगे और रोज का काम आप पूरा करोगे तो आपका सिलेबस एग्जाम से 1 महीने पहले खत्म हो जाएगा। 1 महीने पहले। अब 1 महीने पहले आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा तो आपके पास 1 महीना रिवीजन करने के लिए बचेगा। ठीक है, और जब आप 2-3 बार चीजों को रिवाइज कर लोगे ना, तो उस टाइम फिर उसके बाद जब एग्जाम देने जाओगे तो आपके पास इतना कंटेंट रहेगा लिखने के लिए कि आपको टाइम कम पड़ जाएगा और आपको कॉपी कम पड़ जाएगी। आप एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री कॉपी मांगोगे कि मुझे एक्स्ट्रा कॉपी चाहिए, इतने में मेरा कंटेंट नहीं हो पा रहा क्योंकि मैंने इतना पढ़ा है, मुझे इतना नॉलेज है कि मेरा पेन ही नहीं रुक रहा है। और उस टाइम आप सोचिए कि आपके मार्क्स क्या होंगे। 90% से कम मार्क्स तो फिर ऐसे में आ ही नहीं सकते अगर आपने इस शेड्यूल को फॉलो कर लिया तो। ठीक है, तो अगर आप कंप्यूटर साइंस ब्रांच से हैं तो मैंने शेड्यूल बना दिया है, और अगर आप किसी और ब्रांच से हैं तो आप चैट जीपीटी का यूज करके शेड्यूल बना सकते हैं। ठीक है, आप क्या करेंगे, इस कंटेंट को चैट जीपीटी को देंगे और उसको बोलेंगे कि मेरे सिलेबस का भी ऐसा कंटेंट बना दो, तो चैट जीपीटी बना देगा। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। कंप्यूटर साइंस का मैंने बना दिया है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी स्क्रीन पर चलेंगे और मैं आपको दिखाऊंगा कि कंटेंट आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, ये लेसन प्लान आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, और इस लेसन प्लान का उपयोग करके आप किस तरीके से अपनी एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और मैं आपको दिखाता हूं कि लेसन प्लान का आप कैसे उपयोग करेंगे। तो अब हम आ गए हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर।
अब मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से आप इन लेसन प्लान्स को डाउनलोड कर सकते हैं एवं किस तरीके से आप इन लेसन प्लान्स का उपयोग करके अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। तो लेसन प्लान को डाउनलोड करने के लिए आप सबसे पहले आप मेरे YouTube चैनल पर जाइए और मेरे YouTube चैनल पर आपको ये मोर नाम की बटन दिखेगी, इस पर आप क्लिक करिए तो यहाँ पे गूगल ड्राइव की आपको लिंक दिखेगी। इस लिंक पर जब आप क्लिक करोगे तो इस तरीके से आप गूगल ड्राइव में पहुँच जाओगे। तो इस गूगल ड्राइव में आपको यहाँ पे काफ़ी सारी नोट्स दिखेंगी और साथ में आपको यहाँ पे लेसन प्लान्स भी दिखेंगे। लेसन प्लान फर्स्ट सेमेस्टर, लेसन प्लान थर्ड सेमेस्टर और लेसन प्लान फिफ्थ सेमेस्टर। तो मैं आपको लेसन प्लान थर्ड सेमेस्टर दिखाता हूँ, उसी तरीके से आप फर्स्ट सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर के भी लेसन प्लान्स को डाउनलोड कर सकते हैं और उनका उपयोग कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इस फोल्डर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एक PDF मिलेगा। इस PDF पे आप क्लिक करोगे तो इस तरीके से ये PDF आपका ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो कंप्यूटर साइंस का जो थर्ड सेमेस्टर है उसके 5 सब्जेक्ट यहाँ पे दिए हुए हैं और 5 सब्जेक्ट का जो लेसन प्लान है वो मैंने यहाँ पे अटैच किया हुआ है। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पे मैं मान लीजिए किसी सब्जेक्ट में, जैसे मुझे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का लेसन प्लान चाहिए तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे लेसन प्लान ओपन हो जाएगा। देखिए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का ये लेसन प्लान है। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि आपके जो मोबाइल का जो PDF रीडर हो वो आपको इस क्लिक को करने को अलाउ ना करे। ठीक है, ऐसा देखा गया है कि कुछ PDF रीडर में ये क्लिक काम नहीं करता। अगर ऐसा होता है, अगर ओपन हो जाता तो अच्छी बात है, अगर ओपन नहीं होता तो आप प्ले स्टोर पर जाइएगा। प्ले स्टोर पर आपको ऐसा डॉक स्कैनर आप लिखिएगा, डॉक स्कैनर। ठीक है, डॉक स्कैनर लिखेंगे तो इस तरीके से आपको ये आइकन दिखेगा और ये डॉक स्कैनर है, ये इस तरीके का आपको आइकन दिखेगा। ठीक है, आप ये वाला ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट स्कैन करने के काम भी आता है और ये PDF रीडर भी है। ठीक है, जो ये PDF खुल रही है, अगर आप इस PDF को इस ऐप से खोलेंगे तो ये क्लिक जो है ये काम करेंगे। ठीक है, इन केस अगर ये क्लिक काम नहीं करते तब के लिए बता रहा हूँ, और ये काम कर रही है तो फिर आपको ये लेसन प्लान यहाँ पे मिल ही जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का ये लेसन प्लान है। इस लेसन प्लान को देखिए, लेसन प्लान्स को मैंने ब्लॉक्स में बांटा है। ठीक है, ब्लॉक्स में इसलिए बांटा है ताकि लेसन प्लान को मैनेज करना और किसी टॉपिक को मान लीजिए किसी टॉपिक पे फोकस करना या किसी टॉपिक को ढूंढना आसान हो जाए। ठीक है, आप बता सकते हैं कि जिस टॉपिक की मैं बात कर रहा हूँ वो ब्लॉक 3 में है, तो उससे क्या होता है कि किसी टॉपिक को ढूंढना आसान हो जाता है। तो बेसिकली इसलिए ब्लॉक्स में मैंने बांट दिया है। तो देखिए जो पहला ब्लॉक है उसमें जो डेट शुरू हो रही है वो 3 अगस्त से शुरू हो रही है और 3 अगस्त को आपको क्या पढ़ना है यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे लाइन कुछ ज़्यादा दिख रही है लेकिन ऐसा कंटेंट ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही टॉपिक है। ऊपर तो कोर्स का इंट्रोडक्शन और सिलेबस का ओवरव्यू और जो स्कीम है उसको इवेल्युएट करने की बात की जा रही है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा C प्रोग्रामिंग का इंट्रोडक्शन ही आपको बताया जा रहा है। ठीक है, और जैसे ही ये आपको ये जो टॉपिक है आप इन टॉपिक को पढ़ लेंगे उसके बाद में आपको होमवर्क में क्या करना है ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप ये पढ़िए और ये काम करिए। तो आपको यही काम करना है, मतलब 3 अगस्त को आपको ये पढ़ना है और ये काम करना है। ठीक है, उसके बाद 4 अगस्त को आपको ये पढ़ना है और ये काम करना है। वैसे 5 अगस्त को, फिर 6 अगस्त को, 7 अगस्त को, ऐसे आपका रोज़ जो है आपको क्या पढ़ना है और उसको पढ़ने के बाद आपको क्या काम करना है, होमवर्क क्या है आपका वो भी आपको करना है। और बीच बीच में देखिए इस तरीके से नोट्स चेकिंग, जैसे कि 7 तारीख को आपकी नोट्स चेक की जाएगी। नोट्स में क्या चेक किया जाएगा कि आपने ये सब जो टॉपिक आपको पढ़ाया गया है आपने नोट्स में लिखा है कि नहीं लिखा है। ठीक है, उसी तरीके से फिर आप आगे बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। फिर यहाँ पे देखिए असाइनमेंट है जो कि आपको 18 तारीख को जमा करना है। ठीक है, असाइनमेंट में क्या लिखना है वो नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए असाइनमेंट 1। ठीक है, असाइनमेंट 1 में आपको ये सारी चीज़ें लिखनी है। ये आप लिख के अपने टीचर से आप चेक कराइए टाइम पे। ठीक है, अगर आपके टीचर इस शेड्यूल को फॉलो कर रहे हैं, इस लेसन प्लान को फॉलो कर रहे हैं तो आप उनसे असाइनमेंट जो है वो आप 18 अगस्त को चेक कराइए। और अगर आपके टीचर इस शेड्यूल को, इस लेसन प्लान को फॉलो कर रहे हैं तो फिर क्विज़ होगा आपका 20 अगस्त को, जिसमें ये सारे टॉपिक पर आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे भी क्विज़ का सिलेबस नीचे डिटेल में दिया हुआ है। तो देखिए
एक बात आप ध्यान रखिए कि ज़रूरी नहीं है कि आपके टीचर इस लेसन प्लान को फॉलो करें, ठीक है। ये लेसन प्लान मैंने बनाया है अपनी सुविधा के लिए, क्योंकि मुझे जब पढ़ाना है तो मुझे इस तरीके से पढ़ाना मुझे सही लग रहा है, ठीक है। आप हो सकता है कि आपके टीचर का पढ़ाने का स्टाइल अलग तरीके का, वो अलग तरीके से पढ़ाना चाह रहे हो, तो आप अपने टीचर को फोर्स नहीं कर सकते। अगर आपके टीचर बोलते हैं कि हाँ हम इस लेसन प्लान को फॉलो करेंगे तो आप फॉलो करिए, लेकिन अगर आपके टीचर किसी और तरीके से पढ़ाना चाहते हैं तो आप उनसे भी पढ़िए और अपना खुद से आप अपने खुद की जिम्मेदारी लीजिए और इस लेसन प्लान के हिसाब से आप खुद पढ़िए, ठीक है। देखिए टीचर को इस लेसन प्लान को फॉलो करने से कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, लेकिन आपको बहुत फ़ायदा है। अगर आप इस लेसन प्लान को फॉलो करते हो तो आपको बहुत फ़ायदा है। तो इसलिए आपके टीचर चाहे इस लेसन प्लान को फॉलो करें चाहे ना करें, आपको इस लेसन प्लान को फॉलो करना है, ठीक है। कंप्यूटर साइंस के लिए मैंने बना दिया है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स या किसी और ब्रांच के हैं तो आप चैट जीपीटी में आप इस पीडीएफ को जब देंगे, इस पीडीएफ को जब आप चैट जीपीटी को अपलोड करेंगे तो उसको बोलेंगे आप पीडीएफ को कि जैसा ये लेसन प्लान बना है वैसे ही आपके सब्जेक्ट का लेसन प्लान भी बना दे। आपको अपने सब्जेक्ट का कंटेंट चैट जीपीटी को देना रहेगा, ठीक है। तो चैट जीपीटी को अपने सब्जेक्ट का सिलेबस दीजिए और प्लस ये आप ये लेसन प्लान दीजिए, तो चैट जीपीटी आपके ब्रांच का, आपके सब्जेक्ट का भी लेसन प्लान बना देगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे फिर ब्लॉक टू में आपको नोट्स चेकिंग कब करानी है ये लिखा हुआ है, और नोट्स में क्या क्या लिखना है ये लिखा हुआ है। फिर असाइनमेंट आपको कब चेक कराना है ये लिखा हुआ है, असाइनमेंट में क्या लिखना है ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि इससे हमें पहले से पता है कि 14 सितंबर को क्या पढ़ाया जाएगा और मुझे 14 सितंबर को क्या पढ़ना है। तो इससे क्या होता है ना कि हमारा माइंड जो होता है पहले से प्रिपेयर होता है, हमारा माइंड को पता होता है कि हमें इस दिन ये चीज़ पढ़नी है। तो इस तरीके से जब आप फॉलो करोगे तो देखिए यहाँ पे आप नीचे जाओगे तो आपका सिलेबस जो है ना, सिलेबस बहुत ज़्यादा नहीं होता। देखिए यहाँ पे अक्टूबर आ गया और उसके बाद में ये देखिए 20 अक्टूबर आ गया और उसके बाद में ये फंक्शंस आ गए हैं और उसके बाद में देखिए यहाँ पे 4 नवंबर को आपका ये जो सिलेबस है वो ख़त्म हो जाएगा। मान लीजिए 6 नवंबर को क्विज़ हो जाएगा और ये सिलेबस आपका ख़त्म हो जाएगा। 7 तारीख से आप रिवीजन स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इससे ना वो वाला काम होता है कि एक चीज़ को अगर आप कई बार पढ़ते हो, जैसे आपने एक बार पूरा सिलेबस ख़त्म कर लिया, अब आप निश्चिंत हो गए। अब जब आप रिवीजन करने जाओगे और दोबारा इस चीज़ को पढ़ोगे ना, जो आपने चैप्टर 1 में पढ़ा है, यूनिट 1 में पढ़ा है, जब दोबारा पढ़ोगे तो आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। फिर यूनिट 2 आप जब दोबारा पढ़ोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। इस तरीके से आप सारे यूनिट रिवाइज कर लोगे, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे, उसके बाद मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व करोगे, उसके बाद प्रोग्राम्स की प्रैक्टिस करोगे, उसके बाद प्रैक्टिकल आप प्रोग्राम लिख के प्रैक्टिकली उसकी प्रैक्टिस करोगे। ऐसा कर करके जब आप इतने सारे प्रैक्टिस कर लोगे तो और उसके बाद जब आपका एग्ज़ाम आएगा तो उस एग्ज़ाम में आपका कॉन्फिडेंस अलग लेवल का होगा। उस एग्ज़ाम में आपके पास लिखने के लिए इतना कंटेंट होगा, इतना कंटेंट होगा कि हो सकता है कि आप मेन कॉपी भरने के बाद आपको 2 सप्लीमेंट्री लेनी पड़े, ठीक है। आप उसमें हिचकिचाइएगा नहीं, आपको जितना लगता है आप उतना लीजिएगा, क्योंकि अब आपको सब्जेक्ट की नॉलेज है, अब आपके पास कंटेंट है लिखने के लिए। तो आपको जितना नॉलेज है आप अपना पूरा नॉलेज अपनी, और देखिए ये भी यहाँ पे एक चीज़ और हो रही है कि हमने इतना असाइनमेंट लिखा है, हमने इतना नोट्स लिखा है कि हमारी लिखने की स्पीड भी बढ़ गई है, ठीक है। हमारी लिखने की स्पीड भी बढ़ गई है। तो जब आप एग्ज़ाम में लिखोगे तो आपकी लिखने की स्पीड भी बढ़ी हुई है, आपकी राइटिंग भी इम्प्रूव हुई है और नोट्स बना बना के आपको बहुत सारी चीज़ें रिवाइज हो गई हैं और आपके पास बहुत कंटेंट है। तो इस तरीके से ये लेसन प्लान है। और आखिरी में देखिए ये फाइनल इंटरनल असेसमेंट प्लान है, मतलब कि जो ऊपर असेसमेंट हो रहा है तो उस असेसमेंट को एक साथ लिख दिया गया है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको दिखाया था 7 अगस्त को नोट्स चेक कराना है, 18 अगस्त को असाइनमेंट चेक कराना है। तो ये आपको एक डेट दी हुई है कि इन डेट्स को आपको मिस नहीं करना है कॉलेज में, ठीक है। ये डेट्स आपको मिस नहीं करनी है, ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। इसमें आपको अपने टीचर से आपके नोट्स, असाइनमेंट, क्विज ये सब चेक कराना है, ठीक है। तो इस तरीके से ये लेसन प्लान बना हुआ है, बहुत बढ़िया लेसन प्लान है, ठीक है। मुझे तो काफ़ी एक्साइटमेंट है इस लेसन प्लान को लेकर, आपको भी होनी चाहिए क्योंकि इससे फ़ायदा आपको ही होने वाला है, ठीक है। टीचर को जितना फ़ायदा नहीं होता उससे 10 गुना ज़्यादा फ़ायदा छात्र को होता है अगर वो इस लेसन प्लान को फॉलो कर ले तो, ठीक है। तो इस तरीके से आप सारे लेसन प्लान को डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। और उसके अलावा आप 3rd सेमेस्टर में है तो ये 3rd सेमेस्टर के लिए हो गया। उसके अलावा अगर आप किसी और सेमेस्टर के हैं, जैसे आप मान लीजिए कि 1st सेमेस्टर के हैं
तो यहाँ पे लेसन प्लान फर्स्ट सेमेस्टर है। तो इस तरीके से यहाँ आपको PDF मिलेगी, इस PDF पे क्लिक करेंगे और आपको जिस सब्जेक्ट का लेसन प्लान चाहिए आप यहाँ से उसको देख सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से 5th सेमेस्टर का भी लेसन प्लान यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए मेरा तो सजेशन आप लोगों को ये रहेगा कि अभी आज जो है 14-15 जुलाई है। ठीक है, आपके पास लगभग 20 दिन है एक्स्ट्रा। जो मैंने लेसन प्लान बनाया है आपको 3 अगस्त से बनाया है, तो अब यह लगभग आपके पास 20 दिन का टाइम है। मैं तो बोलूँगा कि आप 20 दिन में अपना हेड स्टार्ट ले लीजिए। ठीक है, हेड स्टार्ट मतलब क्या होता है कि आप पहले से शुरुआत कर दीजिए, ताकि बीच में अगर कोई कठिन टॉपिक आए, कोई डिफ़िकल्ट टॉपिक आए, तो आपके पास समय हो उस टॉपिक को थोड़ा और डिटेल में पढ़ने का। ठीक है, तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप लोग जो है 3 अगस्त का इंतज़ार मत करिए, आप लोग तो आज से ही पढ़ना शुरू करिए। और ये जो डेट है, क्योंकि इस डेट में क्या है कि देखिए बीच बीच में आपको संडे भी मिलेगा, कि जैसे देखिए 3, 4, 5, 6, 7, 8 और फिर देखिए 9 को संडे है। ठीक है, बीच बीच में आपको संडे मिलेगा, बीच बीच में आपको नेशनल हॉलीडे मिलेगा, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बीच में कोई कठिन टॉपिक आ जाता है, तो उसके लिए हमें थोड़ा 1 दिन से ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। तो अगर आप आज से शुरुआत कर देंगे, ठीक है, कि 3 अगस्त का मैं आज पढ़ूंगा, फिर 4 अगस्त का मैं कल पढ़ूंगा, 5 अगस्त का मैं परसों पढ़ूंगा, ऐसे आप अगर करते जाएंगे तो क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, मतलब समय वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है, आप अभी से अगर शुरू कर सके तो और अच्छा है। ठीक है, उससे आपके फंडामेंटल्स ही, आपके बेसिक्स ही और स्ट्रॉन्ग होंगे। तो फिलहाल इतना ही आज की इस वीडियो में। मुझे लगता है कि अब आपको समझ में आ गया होगा, मैंने काफ़ी समय ले लिया आप लोग का समझाने में, लेकिन ज़रूरी है। ठीक है, ज़रूरी है। जब तक मुझे लगता नहीं है कि आपको अच्छे समझ में आ गया है, तब तक मुझे मन नहीं करता कि मैं वीडियो बीच में बंद कर दूं। और इतना समझाने के बाद मुझे लग रहा है कि अब समझ में आ गया होगा, इसलिए अब मैं वीडियो एंड करता हूं। अगर फिर भी कुछ बच जा रहा हो, कुछ बताया नहीं हो मैंने, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में आप मुझे पूछें, आप मुझे बताएं कि इसमें क्या मैं कम ज़्यादा कर सकता हूं। ठीक है, कैसा लगा लेसन प्लान आप मुझे बताएं, और अगर आप फॉलो करने वाले हैं इस लेसन प्लान को तो भी बताएं। और अगर कुछ प्रॉब्लम लग रही है, आपको इम्पॉसिबल लग रहा है या ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रहा है, तो आप वही बताएं, अपन नीचे कमेंट बॉक्स में डिस्कस कर सकते हैं इस बात को। ठीक है, तो फिलहाल आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपने वीडियो को लास्ट तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो वीडियो है, अगर आपको लगता है कि आपका कोई फ्रेंड है जिसके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो सकता है, तो उसे भी आप शेयर करिए। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।